हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज इस सेशन में हम आपको डिस्कस करेंगे सीटेट प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी कैसी रखनी है आपको इसके बारे में, बिकॉज आपकी न्यू नोटिफिकेशंस आ गई हैं। ठीक है, सीटेट को लेकर अभी तो आपका आया है कि आप विद इन 7 डेज आप कर सकते हैं चेंज अपना, एक सेकेंड, आप चेंज कर सकते हैं अपना सेंटर। आई थिंक ये डेट मिली है आपको 7 तक है। ठीक है, तो 7 to 8 तक आप अपना डेट चेंज कर सकते हैं अगर आप अपने एग्ज़ाम सेंटर को चेंज करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये पब्लिक नोटिस आई है जिसको सीटेट के CBSE की तरफ से दी हुई है, तो ये पढ़ लेते हैं, हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का 14वां संस्करण जो कि 5/7/2020 को होना था, 5 जुलाई को होना था इसको, बट आपने देखा था पेंडेमिक के कारण ही क्या हो गया था कि इस पेपर को ट्रांसफ़र कर दिया गया, इस पेपर को पोस्टपोन कर दिया गया कि ये एग्ज़ाम बाद में किया जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो न्यू डेट आई है वो आई है 31 जैन, यानी कि 2021 में होगी, 2021 में 31 जनवरी को इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इसमें ये आपको दिया गया है कि अगर जो शहर बदलना चाहते हैं वो 7/11/2020 से 16/11/2020 तक 12 बजे तक ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। यानी कि अगर आप देना चाहते हैं सीटेट परीक्षा और आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना है अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, तो आप अपने एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं। ये सीटेट की नई नोटिफिकेशंस आई है। दूसरा, जो इनकी न्यू नोटिफिकेशंस है उसमें दिया हुआ है कि एग्ज़ाम आपका 31 जनवरी को होगा और 15 जनवरी के आसपास आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम 31 जनवरी को है। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी सीटेट को। तो 31 जनवरी को है तो इसका मतलब पूरी जनवरी आपके पास है, पूरा दिसंबर आपके पास है, और ये नवंबर का केवल और केवल आपके पास 10 या 15 दिन रह गए हैं। 15 दिन मान के चलो रह गए हैं, बिकॉज अभी फेस्टिवल सीजन भी आ जाता है इसमें। ठीक है, तो 15 डेज मान के चलो, तो टोटल आपके पास 2.5 मंथ हैं। तो इस 2.5 मंथ में टोटल आपको कैसे कंप्लीट करनी है सीटेट की प्रिपरेशन, और 100% गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आप 100% आप सीटेट क्वालिफाई होकर आएंगे, 100+ मार्क्स लेकर आएंगे आप। बहुत ही ईजी होता है, बहुत अगर आप थोड़ा सा भी अवेयरनेस रखें सीटेट के बारे में, सिलेबस के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इवन मैं बोलती हूँ, जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी, मैं फर्स्ट टाइम गई थी जब एग्ज़ाम देने, तो फर्स्ट टाइम पे ही 118 नंबर आए थे मेरे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई बिना एग्ज़ाम दिए जा रहा है, बिना प्रिपरेशन के जा रहा है, अगर उसको अवेयरनेस है उसके बारे में, ठीक है, तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो मैं उस स्ट्रैटेजी को आपको बताऊंगी कि किस तरीके से विद इन 1 वीक में मैंने थोड़ा सा रिव्यू किया था टॉपिक्स को, बिकॉज मैं पढ़ाती थी सीटेट वालों को। तो सीटेट वालों को मैं 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाती थी उस टाइम पर, साइंस पढ़ाती थी, फर्स्ट पेपर में EVS और मैथ पढ़ाती थी, सेकेंड पेपर को EVS साइंस और मैथ पढ़ाती थी। ठीक है, तो मुझे और सब्जेक्ट लाइक CDP जो है, इंग्लिश पेडागोजी है, हिंदी पेडागोजी है, तो इनके कोई मुझे उतना आइडियाज़ नहीं थे, बट हाँ मुझे इनके एप्लीकेशंस पता है कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस को किया विद इन 7 डेज में, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चूज किया और उससे रिव्यू किया। ठीक है, और वही टॉपिक्स, वही कंटेंट मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। ठीक है, कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो आप प्लीज़ चैनल को जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विद इन 2 मंथ तैयारी कर सकें। लास्ट के 15 डेज जो आपको जनवरी में बचेंगे, 15 जनवरी के से 30 जनवरी तक का जो टाइम मिलेगा, उसमें मैं कंटिन्यू आपके 1 हफ्ते आपके टेस्ट पे टेस्ट रखूँगी। ठीक है, उसके बाद आपको 5 दिन का टाइम दूंगी कि आप खुद अपने आप से अपने आप की प्रिपरेशन को देखें। ठीक है, उसके बाद आप एग्ज़ाम दें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी आपकी। तो कैसे करना है, ठीक है, इन सब चीज़ों को तो पहले आप सिलेबस समझ लीजिए। अगर हम प्राइमरी स्टेज की बात करें, देखो पेपर सीटेट का जो होता है वो 2 पेपर होता है, एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। तो जो BEd के कैंडिडेट होते हैं वो दोनों पेपर दे सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। बट जो JVT के बच्चे होते हैं, NTT के बच्चे होते हैं, BTC के बच्चे होते हैं, DLED के बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो केवल और केवल पेपर 1 के लिए ही वो क्वालिफाई होते हैं, यानी कि पेपर 1 ही देने के लिए उनके पास ऑप्शन होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप BEd के स्टूडेंट्स आपको दोनों ही पेपर देना है, अगर आप BEd के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको केवल पेपर 1 देना है।
तो इनको देने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस भी देने से पहले आपको इनके टॉपिक सब्जेक्ट पता होने चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल अगर हम पेपर 1 की बात करें तो 150 मार्क्स का आता है, इसको 30 से डिवाइड कर दो तो टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट हो गए। 30 क्यों, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपका 30 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो CDP की बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। तो ये आपका 30 मार्क्स का आता है। बहुत ही अच्छा पेपर होता है इसका। अगर आपने जितना मैं कंटेंट दूंगी अगर आपने उससे पढ़ लिया है, आई श्योर कि आप उसमें 27 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। आसानी से ला सकते हैं मीन्स अगर आपने उस नोट्स को अच्छे से एनालाइज किया तो, ठीक है। तो 30 नंबर आपके यहाँ से आ गए। CDP हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया और EVS हो गया, ठीक है। तो इन सब की प्रॉपर नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो नोट्स अगर आपको PDF चाहिए होंगी इन सब की तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है टीचर्स क्रिएटर। तो सबसे पहले अगर आपको सीटेट करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना है, ठीक है। बिकॉज यहाँ से क्या क्या हेल्प मिलने वाली है, हर चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बता सकती बट हर चीज़ें मैं वहाँ पर आपको बोल सकती हूँ, ठीक है। बहुत सारी हेल्प मिल जाएंगी आपको वहाँ से। तो आपको टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन करना है, ठीक है, टीचर्स_क्रिएटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं तो आपको इसको भी सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं। तो CDP हो गया, CDP हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया और EVS हो गया। सब 30 मार्क्स के होते हैं। अब हम EVS की बात करते हैं। EVS में आपका क्या आता है, क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक की जो EVS होती है, पर्यावरण की बुक होती है NCERT, वहाँ से 15 नंबर के कंटेंट मिल जाते हैं और 15 नंबर की पेडागोजी आती है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है स्कोर करना। मैथ की अगर हम बात करते हैं तो 15 नंबर कंटेंट आता है, 15 नंबर की पेडागोजी आती है इंग्लिश में और हिंदी में। तो सभी इसी तरीके से हैं। तो ये है आपके सिलेबस, ठीक है। ये है इन्वायरमेंटल की सिलेबस, ये है पेडागोजी मैथ की, ये है मैथ की कंटेंट के सिलेबस, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सिलेबस दिए हुए हैं। अब हम मैथ की बात कर लेते हैं। पहले जो पेपर 1 के बच्चों की मैथ है, ज्योमेट्री है, सॉलिड है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी। तो ये जो आपका सिलेबस है इसको मैंने अपने दूसरा चैनल जो कि है पूनम की पढ़ाई, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा पूनम की पढ़ाई चैनल। आप इसको सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर भी आपको सीटेट की काफ़ी हेल्प मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पर टोटली पूरा मैथ कंप्लीट है। फर्स्ट पेपर का मैथ कंप्लीट है, EVS कंप्लीट है, CDP के 8 लेक्चर हो चुके हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आप वहाँ से भी इन सब चीज़ों को दे सकते हैं। और प्लस पिछले 8 से 8 साल के पेपर, प्रीवियस पेपर को भी मैंने डिस्कस किया है, चाहे वो EVS का हो चाहे वो मैथ का हो, ठीक है। तो अच्छे से मैंने पेडागोजी को भी वहाँ पर डिस्कस किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब ये EVS की बात हो गई, लेकिन ये सब चीज़ें तो आपके पेपर 1 के लिए हो गई, ठीक है। अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं, एलिमेंट्री स्टेज की 6 to 8 के बच्चों के लिए बात करते हैं, जो BEd वाले कैंडिडेट हैं, तो उनको CDP में ये सब चीज़ें देखनी है। ये उनका CDP का सिलेबस है। आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर, जहाँ से आपने फॉर्म भरा है, तो वहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस, ठीक है। अब लैंग्वेज में भी इंग्लिश है, हिंदी है, वो है मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी है, नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ठीक है, और डेटा हैंडलिंग है। फिर पेडागोजी आती है 15 नंबर की, इसमें भी। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, इंग्लिश और हिंदी और CDP ये तो पेपर 1 की ही तरह सेम रहने वाली है, बस लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि बच्चे 60 नंबर फिर क्या होंगे। तो जो 60 नंबर होंगे, कुछ बच्चे होते हैं जो SST लेकर चलते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो साइंस लेकर चलते हैं, ठीक है। तो साइंस, अगर कोई बच्चा साइंस लेकर चल रहा है तो उसका साइंस 30 नंबर का साइंस और 30 नंबर का मैथ होता है, 60 नंबर। और जो SST लेकर चलते हैं उनके 60 नंबर का SST आता है। इस तरीके से 150 मार्क्स का आपका सीटेट पेपर 2 होता है, ठीक है। तो ये साइंस के सिलेबस होते हैं। साइंस के सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है ये मैं बता रही हूँ। क्लास 6 से लेकर
8th तक की जितनी भी NCERT की बुक होती है साइंस की, आपको वो स्टडी करना है। मैं पूरा प्रॉपर नोट्स दूंगी आपको, ठीक है, पूरा कराऊंगी। और जो SST के बच्चे हैं, बिकॉज मेरा साइंस मीडियम था, साइंस स्ट्रीम था, तो साइंस की नोट्स अभी मेरे पास अवेलेबल है। बट अगर हम बात करते हैं SST की, तो उसको मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, इन द सेंस कि मैं नोट्स उसकी तैयार कर रही हूँ NCERT के मटेरियल से, ठीक है। सो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आपका हो जाएगा इसी नवंबर में। सारे मटेरियल 100% तैयारी हो जाएंगे आपके। बाकी इंग्लिश की पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी, CDP, इन सब के नोट्स फुली कंप्लीटेड हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने अभी तो सिलेबस डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब सिलेबस के बाद मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि कैसे तैयारी करनी है हमारे पास। आज आपका सिर्फ ओवरव्यू का टाइम दे रही हूँ कि आप इस चैनल को, इस वीडियोस को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। आप कमेंट करिए कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, कितने बच्चे SST मीडियम के हैं, कितने साइंस मीडियम के हैं, ठीक है। और आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है। कुछ बच्चे होंगे जो क्वालिफाई भी होंगे, ठीक है। तो ये सब आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं मैसेज, और कैसा रहेगा ये स्टार्टअप करना मेरा, ठीक है। तो आप अगर कोई गाइडेंस भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है। पूरी छूट है आपको। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास टाइम बचता है, हम स्टार्ट करेंगे, आज 5 तारीख है, हम 6 तारीख से स्टार्ट करते हैं ना, 6 नवंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 6 नवंबर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास टाइम बचता है टोटल 24 डेज़ का नवंबर में, है ना। तो ये जो 24 डेज़ का टाइम बचता है, इसमें अगर हम 4 डेज़ रिड्यूस कर देते हैं तो हमारे पास नवंबर का 20 डेज़ है, ठीक है। दिसंबर का हमारे पास 30 डेज़ में से अगर हम 30 डेज़ में से 5 डेज़ रिड्यूस करते हैं, बिकॉज फंक्शन है घर में, तो अगर उसमें से हम रिड्यूस करते हैं 25 डेज़ बचता है टोटल हमारे पास। अगर नवंबर दिसंबर को मिलाकर देखें तो 45 डेज का प्लान है, और इस 45 डेज में आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद जो बचता है आपका 10 डेज़ लास्ट का जनवरी का स्टार्टिंग से लेकर 10 डेज़ यानी कि 15 तारीख तक पूरा आपका रिवीजन सेशन चलेगा, प्रैक्टिस सेशन चलेगा। आपका जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट होते हैं उनको मैं बताऊंगी कि कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होंगी, और लास्ट के जो 10 दिन रह जाएंगे, 5 दिन रह जाएंगे एग्ज़ाम देने के, तो वहाँ पर आपको खुद से तैयारी करनी होगी। कोई ज़रूरत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में उसके लिए आप मुझे मैसेज करिएगा, आप हेल्प लीजिएगा, टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरी की पूरी हेल्प मिलने वाली है। बस आप बने रहिए चैनल के साथ, मेरे साथ, आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सीटेट क्वालिफाई ज़रूर करवाऊंगी, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, बस, ठीक है। हाँ, कोई सजेशंस है तो आप सजेशंस भी दीजिए, ठीक है। तो अब आज आपका सिर्फ इतना ही ओवरव्यू मैं आपके सामने लेकर आई थी कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इसमें बहुत ज़्यादा मेरिट भी हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। बट आप बेफिक्र रहिए, डेली आपकी इंग्लिश की, हिंदी की, CDP की, EVS की क्लासेस सभी डेली अपलोड होने वाली हैं। आप उन्हें मुश्किल से आधे घंटे की 40-40 मिनट की वीडियोज़ होंगी, तो आप उनको डेली का डेली ही देखते चलिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। 100% आप रिजल्ट लेकर आओगे फर्स्ट टाइम में ही, ठीक है। सो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, नोट्स वगैरह अपनी स्टार्ट करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए आप तैयारी कर लीजिए। कल से स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। सो मिलते हैं कल से फिर, है ना। तो अच्छे से मोड बनाइए सीटेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है।